हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीकेएम क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। मतलब क्या होता है, जो सॉलिड में जो अपूर्णताएं होती है या कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, उसके बारे में आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि जो सॉलिड में जो इम्परफेक्शन होते हैं या डिफेक्ट होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, इसके बारे में जो है पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात किए हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो एटम्स, आयन या जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, मतलब जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनमें क्या होता है, एक रेगुलर ऑर्डर जो है अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब इस जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के रेगुलर मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, उसमें जो है कुछ जो है डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, या क्या हो जाते हैं कि उनके जो एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल है, उनके जो अरेंजमेंट में क्या हो जाते हैं, कुछ डेविएशन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं या इम्परफेक्शन जो है इन सॉलिड बोलते हैं। ठीक, ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट है वो उस एटम, आयन या मॉलिक्यूल के जो है अपने स्थान से छोड़कर जो है चले जाने, है ना, या फिर क्या होता है उसमें हम लोग किसी भी प्रकार की अशुद्धियां मिलाने थे, है ना, या वहां पे जो है अशुद्धियां उपस्थित होती है, उसके कारण भी यहाँ पे जो है क्रिस्टल डिफेक्ट जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो हमारा सॉलिड में, ठीक है, हमारा कोई भी मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसमें जो है क्रिस्टल मतलब डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई मान लो डिफेक्ट होता है, तो उसके डिफेक्ट होने के क्या क्या कारण है, इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्रिस्टल में डिफेक्ट के जो है मेन जो है हमारे पास 3 कारण है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, है ना, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसमें एक रेगुलर ऑर्डर जो है अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये अगर क्या होता है, जैसे जैसे उसके टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो उसके जो एटम्स हैं या आयंस हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें क्या होगा, उसके जो अरेंजमेंट में क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि उसमें टेम्परेचर देते जाते हैं, तो टेम्परेचर देने से क्या होता है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो जो है थोड़ा सा हाईली एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, हाईली एनर्जी के कारण क्या हो जाते हैं, वो अपना स्थान छोड़कर जो है इधर उधर चले जाते हैं, है ना, मतलब उसकी जो व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिस्टल में जो है डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल में जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण हुआ है, थर्मल एनर्जी के कारण हुआ है ना। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा जो यहाँ पे जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ है किसके कारण हुआ है, थर्मल एनर्जी के कारण हुआ है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, देखिए अगर हमारा कोई मान लो क्रिस्टल है, तो यदि हमारा जो क्रिस्टल है उसको तीव्रता के साथ क्या करते हैं, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, है ना, मतलब फास्टली होता है क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये जो फास्टली क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कुछ जो एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल है उनके जो है अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब वो जो है इतना हम लोग फास्टली जो है क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे जो है एटम को जो है स्थान नहीं मिल पाता, है ना, जिसके कारण भी यहाँ पे जो है डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारे क्रिस्टलाइजेशन के कारण हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन डिफेक्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारा डिफेक्ट क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन डिफेक्ट कहलाता है। ठीक, फिर क्या होता है, जो हमारा थर्ड डिफेक्ट है वो क्या होता है, मान लो हमारा कोई मान लो क्रिस्टल है। ठीक है, अब इन क्रिस्टल में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटी यहाँ पे जो है प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है क्रिस्टल में कुछ इंप्योरिटी इफेक्ट मतलब प्रेजेंट होने के कारण क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुल कितने डिफेक्ट हैं, यहाँ पे 3 डिफेक्ट हैं, मतलब 3 जो है कारण है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी हमारे जो क्रिस्टल है वो क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया हमारे कारण की बात। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि जो हमारा सॉलिड में जो इम्परफेक्शन होता है या जो हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्रिस्टल में हमारा जो डिफेक्ट है वो जो है 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, क्रिस्टल में जो डिफेक्ट है वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। ठीक है, यहां पे हमारे पास दो डिफेक्ट हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट है वो क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है ना, उसके जो है स्थान या उसके जो है संख्या में परिवर्तन पर डिपेंड करता है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास मान लो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपने स्थान से छोड़कर चले जाने, है ना, या उसके जो है संख्या में जो है परिवर्तन हो जाने, है ना, तो उस प्रकार के जो डिफेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। लाइन डिफेक्ट क्या होता है, किसी इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है क्या होता है कि इसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, है ना, वो क्या होता है, एक पंक्ति के रूप में वहां से जो है गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, जो हमारा क्लास 12th है, तो क्लास 12th में हमको जो है केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में यहाँ पे जो है स्टडी करना है ना। हम यहाँ पे जो है लाइन डिफेक्ट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में तो हमको पता चल गया। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है वो तीन प्रकार के होते हैं, मतलब इसको जो है और 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है ना। जिसमें पहला होता है हमारा स्टाइक्योमेट्रिक, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। दूसरा होता है हमारे पास नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा होता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो है तीन जो है पॉइंट डिफेक्ट और जो है बनते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं उसमें जो एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ना, तो उसके जो अनुपात में जो है परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब जो वहां पे कंपाउंड का फार्मूला रहेगा सेम जो है वहां पे नंबर ऑफ एटम या उसकी जो है अनुपात है, मतलब जो रेशियो है वो यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जो है जो एटम या जो मॉलिक्यूल का जो रेशियो है सेम रेशियो में यहाँ पे जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब जो हमारे एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल का जो अनुपात होता है वो जो है उसके कंपाउंड के जो अनुपात है उससे क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं उसमें क्या होगा, क्रिस्टल में क्या होगा, इम्प्योरिटी के कारण जो है यहाँ पे डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से बात करते हैं कि हमारा जो स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो क्या होते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो है हमको पूरा जो है डिटेल यहाँ पे और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट में हमारे जो एटम, आयन से जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसके अनुपात में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब ये जो हमारा स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है उसको अगेन जो है यहाँ पे दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो और डिफेक्ट आ जाते हैं, एक होता है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है हमारे पास फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जब केट आयन और एन आयन अपने लैटिस साइट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं
है ना, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो वेकेंट जो है रह जाते हैं, है ना, और इसका जो चार्ज है वो क्या होता है, बैलेंस्ड रहता है। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा एक केटायन रहेगा, मतलब जो हमारा एक पॉजिटिव आयन और एक जो है हमारा नेगेटिव आयन, ठीक है, ये जो दोनों क्या होते हैं अपने लैटिस साइड को छोड़कर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, जिससे क्या होता है इसका जो चार्ज है वो क्या हो रहा होगा, संतुलित रहेगा, बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, और जब शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में यदि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्ज यहाँ से निकलते जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग बात करें जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड है ना, जैसे हमारा क्या है NaCl है, NaCl, KCl या सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सीजियम क्लोराइड इस प्रकार के जो है कंपाउंड में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा केटायन और जो एनायन, ठीक है, मतलब जो केटायन और एनायन का जो साइज होगा वो क्या होते हैं, लगभग जो है समान होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ चलिए यहां पे क्या होता है, सपोज हमारे पास क्या है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ठीक, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, मतलब क्या होता है अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं हमारे आयनिक जो है एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए हम लोग जो है जब भी हम लोग स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे या जो क्रिस्टल डिफेक्ट है इसकी बात करेंगे तो ये जो है केवल जो है आयनिक कंपाउंड में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जो हमारे आयंस होते हैं वो क्या होते हैं अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव है फिर यहाँ पे क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, अल्टरनेट क्रम में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, घिरे होते हैं। ठीक, अब क्या बोलते हैं, ये जो हमारा क्या होता है, जो हमारे प्रेजेंट है आयंस, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस साइड बोलते हैं। और ये जो हमारा खाली जगह है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरस्टेटियल साइड कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल साइड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, एक हमारा जो केटायन है ना, और एक हमारा एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा केटायन और एनायन जो प्रेजेंट था वो अपने लैटिस साइड को छोड़कर जो है बाहर चले जाते हैं, है ना, जिससे क्या होगा, यहाँ पे दो जो है वेकेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है जो डिफेक्ट है वो जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है ना। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो आयनिक कंपाउंड की जो है जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो जो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड, जैसे हमारा क्या है NaCl, है ना, KCl, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है कंपाउंड में ये जो है देखने को मिलता है ना। इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो साइज है वो लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। बात करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट की, तो ये जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है इसमें क्या होगा, जो केटायन है या जो एनायन है ना, यहाँ पे जो केटायन या जो एनायन प्रेजेंट था ये जो है अपने लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टेटियल साइड पे जो है चले जाते हैं, है ना। तो जिससे क्या होता है, इसके चार्ज में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा पॉजिटिव आयन है, सपोज हमारा क्या है पॉजिटिव आयन था, यहाँ पे नेगेटिव आयन था।
ठीक है। अब बात करें फ्रेंकेल इफेक्ट में, तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव आयन है, मतलब जो हमारा केटायन है या जो एनायन है, ये जो है अपना लैटिस साइड को छोड़कर कहाँ पे चले जाते हैं, इंटरस्टेडियल साइड पे चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो है कोई भी हमारा एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। और इसमें जो है ना तो चार्ज में कोई चेंजेस होगा। ठीक, यहाँ पे जो जैसा है वैसे ही है ना। बात करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो जो हमारा फ्रेंकेल डिफेक्ट है वो जो है लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड है उसमें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा क्या है, AgCl है ना, या FeO है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारा क्या डिफेक्ट शो करता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है शो करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है। तो ये उसकी जो है फ्रेंकेल डिफेक्ट के एग्जांपल हैं और ये जो है शॉर्टकी डिफेक्ट के जो है एग्जांपल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो फ्रेंकेल डिफेक्ट में एक याद रखने वाला चीज क्या है कि इसमें जो हमारा एनायन है, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है एनायन, इसका जो साइज है वो क्या होता है, केटायन से बड़ा होता है। ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, इनमें क्या होता है, कुछ डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है। अब जो है हम लोग को यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आता है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहां से जो है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में जो है डिफरेंस। ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस की। ठीक है। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल लेता हूं, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है। शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट में जो है कुछ डिफेक्ट मतलब क्या है, डिफरेंस है, उसको भी देख लेते हैं। तो एक साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरे साइड है हमारे पास फ्रेंकेल डिफेक्ट। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, पहला अंतर कि यहाँ पे जो केटायन है और एनायन है, ठीक है, यहाँ पे जो केटायन और जो एनायन प्रेजेंट होते हैं वो अपने लैटिस साइड को छोड़कर गायब हो जाते हैं। और जो हमारा फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, इसमें जो हमारे जो आयंस होते हैं, है ना, वे क्या होते हैं, लैटिस साइड में जो है लैटिस साइड को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टेडियल साइड में चले जाते हैं। तो पहला डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे आयंस आर आउट फ्रॉम लैटिस साइड को छोड़कर जो है बाहर चले जाते हैं। ठीक है। और इसमें हमारा क्या है, आयंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेडियल साइड इंटरस्टेडियल जो है साइड पे चले जाते हैं, इंटरस्टेडियल साइड पे चले जाएंगे। ठीक है। सेकंड क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी में क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसकी जो डेंसिटी क्या होती है, लो हो जाती है। तो यहाँ पे लो डेंसिटी। ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट है इसकी डेंसिटी में क्या होगा, परिवर्तन होगा, मतलब यहाँ पे लो डेंसिटी होगा। और जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है इसकी डेंसिटी में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब क्या होता है, डेंसिटी नॉट चेंज, है ना, मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, कोई परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। थर्ड बात करते हैं, है ना, तो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है ना, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो केटायन और एनायन है ना, इसकी जो है जो हमारा केटायन और एनायन का जो साइज है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, मतलब क्या होता है, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन और केटायन का जो साइज है वो क्या होते हैं, आर सिमिलर। ठीक है। मतलब जो केटायन और एनायन का जो साइज है वो क्या होता है, सिमिलर होते हैं। इसमें क्या होता है, एनायंस आर ग्रेटर
ग्रेटर देन केटायन, मतलब जो हमारा एनायन का जो साइज है वो बड़ा होता है किससे, केटायन के साइज से, ठीक है, केटायन साइज, है ना। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा शॉर्टकट इफेक्ट है ये जो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड के लिए जो है शो किया जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड है वो हमारा शॉर्टकट इफेक्ट शो करता है, और जो लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले हैं, ठीक है, ये होता है हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हमारा है लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। मतलब यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले तो शॉर्टकट डिफेक्ट के लिए जो है कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेंकेल डिफेक्ट के लिए जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ मेजर डिफरेंस है, किसके लिए है हमारे पास, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट के लिए, है ना। तो इसमें पहला क्या होता है, जो हमारे केटायंस या जो एनायन है वो अपने लैटिस साइड को छोड़कर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, केटायन या जो एनायन है, वो जो है अपने लैटिस साइड को छोड़कर कहां चले जाते हैं, इंटरस्टेटल साइड पे जो है चले जाते हैं, ठीक है। जो हमारा शॉर्टकट इफेक्ट है वो हाई कोऑर्डिनेशन, सॉरी, है ना, जो शॉर्टकट इफेक्ट है उसके लिए क्या होता है, डेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लो होता है, और इसके लिए जो है डेंसिटी में जो है कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो है साइज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो केटायन और जो एनायन का जो साइज है लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। शॉर्टकट इफेक्ट में जो है लगभग सिमिलर होता है, और फ्रेंकेल इफेक्ट में जो एनायन जो है वो बड़ा होता है किससे, केटायन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो शॉर्टकट इफेक्ट के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होते हैं, हाईली होते हैं, और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फ्रेंकेल इफेक्ट के लिए वो क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, शॉर्टकट इफेक्ट के लिए जो है कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन फ्रेंकेल इफेक्ट में जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की भी बात करें तो इसमें क्या होता है, NaCl, KCl, है ना, और क्या होते हैं हमारे पास सीजियम क्लोराइड, तो इस प्रकार के क्या होते हैं हमारे कंपाउंड होते हैं। और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो AgCl है, ठीक है, और FeO है, तो इस प्रकार के यहाँ पे जो है कंपाउंड होते हैं, ठीक। तो ये है ओवरऑल क्या, फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकट इफेक्ट में जो है कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम लोग जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। तो नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,